नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देख लेंगे जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ माइनर कोर्स था। ठीक है, कोर्स कोड है PHI 100। उसका आंसर की देखेंगे। और जो मैंने आप लोगों को 100 MCQ क्वेश्चन करवाया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक मैंने सॉल्व कराया था, तो उससे भी क्वेश्चन आया है। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो वो सॉल्व हो जाता। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का सीरीज बनाया था, उसका भी यही पहला क्वेश्चन था। नाथ पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाथ पंथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है शैव धर्म, ऑप्शन बी है वैष्णववाद, ऑप्शन सी है शक्तिवाद, ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाथ पंथ को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है 10 नामी संप्रदाय, ऑप्शन बी है नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी है अद्वैत वेदांत, ऑप्शन डी है भक्ति आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय। ठीक है, नाथ पंथ को नाथ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 है, नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है नाथ उपनिषद, ऑप्शन डी है भगवत गीता। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी होगा नाथ उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाथ पंथ मुख्यतः इसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है अनुष्ठान और समारोह, ऑप्शन बी है तपस्या तपस्वी अभ्यास और योग तकनीक, ऑप्शन सी है वैदिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी है भक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तपस्वी अभ्यास और योग तकनीकी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाथ पंथ साधकों का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए है भौतिक संपदा, ऑप्शन बी है मुक्ति मोक्ष, ऑप्शन सी है सांसारिक सफलता, ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति। तो अगर ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है और नहीं आ रहा होगा, तो आप ऐसे कर सकते थे कि भौतिक संपदा ये तो होगा नहीं, सांसारिक सफलता वो चाहते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वो संसार से अलग रहते थे, और राजनीतिक शक्ति वो प्राप्त ही नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति या मोक्ष है। नाथ पंथ परंपरा में किसे महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है? यह भी क्वेश्चन था हमारे 100 MCQ वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है गोरखनाथ, ऑप्शन सी है रामानुज, ऑप्शन डी है संत कबीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाथ पंथ दीक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए है यज्ञ अग्नि अनुष्ठान, ऑप्शन बी है शक्तिपात आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण, ऑप्शन सी है पवित्र नदियों की तीर्थ यात्रा, ऑप्शन डी है मंत्रों का उच्चारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिपात आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाथ पंथ ने निम्नलिखित के विकास को प्रभावित किया। ऑप्शन ए है सूफीवाद, ऑप्शन बी है सिख धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूफीवाद को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ के इसका राइट आंसर कर सकते थे। पूछा है नाथ पंथ ने निम्नलिखित के विकास को प्रभावित किया, किसके विकास को प्रभावित किया? ठीक है, तो बौद्ध जो धर्म है उसका पहले विकास हो चुका था। ठीक है, सिख धर्म का विकास आपका हुआ है 1600 या 1700 ईस्वी में। ठीक है, और सूफीवाद उस समय मध्यकाल में 9वीं से 10वीं सदी में, ठीक है, सूफीवाद उभरा था नया नया पंथ के रूप में, तो उसको प्रभावित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन नाथ योगी हठ योग प्रथाओं से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन हमारे वीडियो में था 100 MCQ वीडियो में। ऑप्शन ए है गोरखनाथ, ऑप्शन बी है आदिनाथ, ऑप्शन सी है संत कबीर पंथ, ऑप्शन डी है मत्स्येंद्र नाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाथ पंथ की विशेषता है। ऑप्शन ए है समावेशिता और सहनशीलता, ऑप्शन बी है विशिष्ट प्रथाएं,
ऑप्शन सी है जाति आधारित प्रतिबंध, ऑप्शन डी है समाज का त्याग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज का त्याग। क्वेश्चन नंबर 12 है गोरखनाथ और गौतम बुद्ध इस पर समान जोर देते हैं। ऑप्शन ए है अनुष्ठान, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है तपस्या, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तपस्या। गोरखनाथ और गौतम बुद्ध दोनों लोग तपस्या पर ज़्यादा जोर देते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद दोनों इसकी वकालत करते हैं। ऑप्शन ए है त्याग, ऑप्शन बी है समाज सेवा, ऑप्शन सी है मठवादी जीवन, ऑप्शन डी है अनुष्ठानिक पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज सेवा। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद थे वो समाज सेवा को बहुत आगे रखते थे। ठीक है, वो मानते थे समाज सेवा ही मानवता है। और गोरखनाथ या जो नाथ पंथ के गुरु थे वो भी समाज सेवा को प्राथमिकता देते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इसके महत्व पर बल देते हैं। ऑप्शन ए है ध्यान, ऑप्शन बी है शारीरिक मुद्राएं आसन, ऑप्शन सी है अनुष्ठानिक पूजा, ऑप्शन डी है तीर्थ यात्राएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक मुद्राएं या आसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है गोरखनाथ और पतंजलि दोनों संबंधित है। ऑप्शन ए है हठ योग, ऑप्शन बी है राजयोग से, ऑप्शन सी है कर्म योग से, ऑप्शन डी है भक्ति योग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हठ योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है गोरखनाथ और श्री अरविंद दोनों संबंधित है। ऑप्शन ए है कर्म योग से, ऑप्शन बी है भक्ति योग से, ऑप्शन सी है ज्ञान योग से, ऑप्शन डी है श्रमज्ञ योग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रमज्ञ योग से। क्वेश्चन नंबर 17 है नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है शिष्य, ऑप्शन बी है उपलब्धियाँ, ऑप्शन सी है अनुष्ठान, ऑप्शन डी है पवित्र ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपलब्धियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है नाथ शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है धार्मिक विद्वान, ऑप्शन बी है विष्णु के भक्त, ऑप्शन सी है नाथ पंथ के अनुयायी, ऑप्शन डी है बौद्ध भिक्षु। सो नाथ का जो मतलब होता है वो मास्टर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाथ पंथ के अनुयायी। ठीक है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है नाथ पंथ साधना में गुरु की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए है राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करता है, ऑप्शन बी आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है, ऑप्शन सी अनुष्ठान आयोजित करता है, ऑप्शन डी है सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है नाथ पंथ का उद्भव एवं विकास किस ऐतिहासिक काल में हुआ था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी है मौर्य काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है मुगल काल। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नाथ पंथ या जो गोरखनाथ जी का जन्म है वो कोई 9वीं शताब्दी मानता है, कोई 10वीं मानता है, पर जो प्रमाणिक है या जो सर्वसम्मत है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी है। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक्स का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे? मौर्य काल होगा नहीं क्योंकि ये बहुत पहले है, ईसा से पूर्व आपको जाना पड़ेगा। गुप्त काल भी नहीं होगा क्योंकि इसको भी ईसा से पूर्व जाना पड़ेगा। वैदिक काल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल काल। कई से इतिहास में कौन सा क्षेत्र नाथ पंथ के प्रभाव और प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है मध्य एशिया, ऑप्शन डी है उत्तरी भारत। सो ये क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों को करवाया था और वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22 है समकालीन नाथ वंश की पहचान करें जिसकी आधुनिक समय में उल्लेखनीय परिस्थिति है। ऑप्शन ए है मुगल नाथ वंश, ऑप्शन बी है ब्रिटिश नाथ वंश, ऑप्शन सी है आदि नाथ वंश, ऑप्शन डी है औद्योगिक नाथ वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदिनाथ वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा है और यह गोरखनाथ के नाथ योग से कैसे भिन्न है। ऑप्शन ए है हठ योग, यह शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। ऑप्शन बी है राजयोग, मानसिक अनुशासन पर केंद्रित है। ऑप्शन सी है कर्म योग, निस्वार्थ कर्म पर जोर देता है। ऑप्शन डी है भक्ति योग, भक्ति पर केंद्रित है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हठ योग या शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। ये पतंजलि और गोरखनाथ दोनों लोगों से जुड़ा है, पर जो पतंजलि वाला जो है हठ योग उसमें केवल शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, आध्यात्मिक श्रेय ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयोगी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गोरखनाथ, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है परमहंस योगानंद, ऑप्शन डी है श्री अरविंद। तो ये क्वेश्चन हमने भी कराया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमहंस योगानंद। ठीक है, और मैंने बोला था 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों की शिक्षाओं में योग का कौन सा रूप प्रमुखता से वर्णित है? ऑप्शन ए है कुंडलिनी योग, ऑप्शन बी है हठ योग, ऑप्शन सी है ज्ञान योग, ऑप्शन डी है भक्ति योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता को आधुनिक दर्शन के साथ संश्लेषित करने के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है गोरखनाथ, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है परमहंस योगानंद, ऑप्शन डी है श्री अरविंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमहंस योगानंद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नाथ योगी नाथ साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखनाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निपुण गुरु को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा ग्रंथ नाथ पंथ के दर्शन और प्रथाओं के लिए मूलभूत माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाथ संप्रदाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन शासक नाथ पंथ और उसके अनुयायियों का समर्थन करने के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप वैसे एलिमिनेशन तकनीक से इसको कर सकते थे। देखिए, अशोक तो होगा नहीं, ठीक है, हर्ष भी नहीं होगा क्योंकि ये 6वीं शताब्दी इनका जन्म है। औरंगजेब तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये सभी धर्म का विरोध करता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, नाथपंथ साधना का कौन सा पहलू अभ्यासकर्ता के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस काल में नाथ पंथ को कुछ शासकों से चुनौतियों और प्रतिबंधनों का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मुगल काल, ऑप्शन डी है विजयनगर काल। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल काल। ठीक है, नंबर 33 है, कौन सा नाथ ग्रंथ हठ योग प्रथाओं और सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या के लिए जाना जाता है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, संख्या कितनी मानी गई है? तो ये डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो मैंने 100 MCQ आप लोगों को कराया था वहीं से डायरेक्ट, और वैसे ही क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84 है, नाथों की संख्या 84 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाथों की संख्या कितनी है? ये भी मैंने बताया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 है, नाथों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समर्थ। ठीक है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? ये भी हमारे 100 क्वेश्चन MCQ में क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य समाधि को अलख निरंजन अवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, हठयोग प्रायदीपिका के लेखक कौन है? आप सभी लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वात्माराम। क्वेश्चन नंबर 39 है, घेरंद संहिता के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, महर्षि घेरंद। घेरंद संहिता के लेखक महर्षि घेरंद हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोरस शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नेमिनाथ, ऑप्शन बी है गोरखनाथ, ऑप्शन सी है संत कबीर, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। गोरस शतक के लेखक गोरखनाथ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो कथन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नंबर 42 है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखवाणी के नाम से। ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43 है, हठयोग में ह और ठ का अर्थ क्या है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आया है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा, सूर्य और चंद्र। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ये भी क्वेश्चन 100 MCQ में का था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महायोगी गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौलमत्य के प्रवर्तक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्येंद्रनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों वैराग पंथ, कोलमत, अवधूत संप्रदाय, ये तीनों नाथ पंथ से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे। या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं सदी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, योग बीज के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योग मार्ग में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ जी। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।